स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए देश की नई वीडियो पर। आज हम एक ऐसे देश की सैर करने वाले हैं जो अपने समुद्री तटों, नीले पानी और जीवित संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहामास देश की, जिसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास है। ये कैरिबियन सागर में बसा एक द्वीपीय देश है जिसमें 700 से ज्यादा द्वीप और 2400 छोटे छोटे टापू शामिल हैं। ये देश अटलांटिक महासागर में, अमेरिका के दक्षिण पूर्व और क्यूबा के उत्तर में मौजूद है। बहामास की राजधानी नसाउ है, जो न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर बसी है और देश की 70% आबादी का घर है। बहामास अपनी गर्म जलवायु, रंग बिरंगी मूंगा की चट्टानें और पर्यटन के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस देश में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपना हनीमून मनाने और छुट्टियां मनाने आते हैं। हर साल 50 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ अक्सर आ ही जाते हैं। ये देश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति और इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आइए हमारे साथ बहामास की इस रंगीन दुनिया में गोता लगाने के लिए और इसको करीब से जानने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। सबसे पहले इस देश के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। बहामास के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन है, जहां 13.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की निजी संपत्ति और 12 ट्रिलियन डॉलर की कॉर्पोरेट संपत्ति ऑफशोर कंपनियों में रखी जाती है। ये दुनिया के सालाना धन सृजन का 1/4 हिस्सा है। बहामास में डीन्स ब्लू होल है, जो दुनिया का सबसे गहरा समुद्री नीला छेद है, जिसकी गहराई 202 मीटर की है। ये स्कूबा डाइविंग के लिए एक अनोखा स्थान है। बहामास में दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी फ्लेमिंगो कॉलोनी रहती है, जो इंगवा नेशनल पार्क में पाई जाती है। इस देश की 97% भूमि और 88% आबादी लुकायन द्वीप समूह में है, जो इसे कैरिबियन का एक अनोखा हिस्सा बनाती है। बहामास में कोई भी नदी नहीं है, लेकिन कई द्वीपों पर बड़ी बड़ी झीलें हैं, जैसे न्यू प्रोविडेंस और ग्रेट इग्वा। आइए अब यहाँ के कुछ अजीब रिवाज जानते हैं। बहामास की संस्कृति में कुछ ऐसे रिवाज हैं जो बाहरी लोगों को अजीब लग सकते हैं। यहाँ हर साल 26 दिसंबर और 1 जनवरी को जंकानू उत्सव मनाया जाता है, जो एक रंग बिरंगा कार्निवल है। लोग रंगीन पोशाकें पहनते हैं, ड्रम और सीटी की धुन पर नाचते हैं। ये त्योहार 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ और गुलामी के दौर की याद दिलाता है। बहामास में लोग अपने घरों में जूते उतार कर नहीं जाते, जो कई देशों के रिवाज से अलग है। यहाँ पर ओबिया नामक पारंपरिक अफ्रीकी धार्मिक प्रथा कुछ समुदायों में प्रचलित है, जिसमें जादू टोने और आत्माओं से संबंधित विश्वास शामिल है। बहामास में शादी के दौरान एक अनोखा रिवाज निभाया जाता है, जहां दुल्हन के परिवार वाले मेहमानों को गुम्बे, एक पारंपरिक जो ड्रम है, उसकी धुन पर नाचने के लिए बुलाते हैं। यहाँ लोग भोजन को साथ में मिलकर खाते हैं। अगर आप किसी बहामियन के घर खाना खाना जाएंगे तो आपको कई तरह के व्यंजन जैसे कॉन्क सलाद और फ्राइड फिश परोसी जाएगी। बहामास में एक अजीब मान्यता है कि अगर आप समुद्री तट पर रात में अकेले घूमें तो समुद्री आत्माएं आपको परेशान करेंगी। ये रिवाज बहामास की संस्कृति को और भी रोचक बनाता है। आइए अब जानते हैं इस देश का इतिहास। बहामास का इतिहास रोमांचक और दुखद दोनों है। 500 से 800 ईस्वी के बीच लुकायन लोग, जो ताइनो जनजाति का हिस्सा थे, हिस्पानियोला और क्यूबा से यहाँ पर आए। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामास के सैन साल्वाडोर द्वीप पर पहली बार अमेरिका में कदम रखा, जिसे वह न्यू वर्ल्ड कहते थे। लेकिन स्पेनिश उपनिवेशकों ने लुकायन लोगों को गुलाम बनाकर हिस्पानियोला द्वीप ले गए और चेचक जैसी बीमारियों ने उनकी आबादी को लगभग खत्म ही कर दिया। 17वीं शताब्दी में बहामास समुद्री डाकुओं जैसे ब्लैक बियर्ड का अड्डा बन चुके थे। 1718 में ब्रिटेन ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया और समुद्री डकैती को खत्म किया।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश लॉयलिस्ट और उनके गुलाम यहाँ बसे। 1807 में ब्रिटेन ने गुलाम व्यापार और 1834 में गुलामी को खत्म किया, जिसके बाद बहामास में अफ्रीकी समुदाय फले फूले। 1973 में बहामास को ब्रिटेन से आज़ादी मिली और सर लिंडन पिंडलिंग पहले प्रधानमंत्री बने। आज बहामास पर्यटन और ऑफशोर बैंकिंग के लिए पूरी दुनिया में वैश्विक केंद्र है। हाल के वर्षों में बहामास में कई उल्लेखनीय घटनाएं हुई। पहली 2019 में तूफान डोरियन ने अबाको और ग्रैंड बहामा द्वीपों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई लोग मारे गए। आइए अब जानें इस देश का क्षेत्रफल, जनसंख्या और धर्म। बहामास का कुल क्षेत्रफल 13,880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 700 द्वीप और 2,400 केज शामिल हैं। इसका समुद्री क्षेत्र 4,70,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है, जिसमें 70% लोग नसाऊ में रहते हैं। यहाँ की 85% आबादी अफ्रीकी मूल की है, जबकि 12% यूरोपीय और 3% एशियाई या फिर लैटिन अमेरिका मूल के। धर्म की बात करें तो यहाँ 95% से भी ज्यादा लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वैसे तो ये पूरा देश ही घूमने के लिए स्वर्ग है, लेकिन यहाँ की ऐसी हम 2 आपको जगह बताते हैं जो बहुत ही सुंदर है और हर सैलानी यहाँ पर आना चाहता है। पहली है पैराडाइज आइलैंड, जो नसाऊ में है। पैराडाइज आइलैंड न्यू प्रोविडेंस के पास एक छोटा सा द्वीप है, जो अपने शानदार रिजॉर्ट और समुद्री तटों के लिए मशहूर है। यहाँ अटलांटिस रिसोर्ट है, जो एक विशाल थीम पार्क, एक्वेरियम और कसिनो का मिश्रण है। सैलानी यहाँ वाटर स्लाइडिंग, शार्क के साथ तैरने और लग्जरी होटल का आनंद लेने आते हैं। यहाँ का समुद्र इतना साफ है कि आप मछलियों को आसानी से देख सकते हैं। दूसरा है एंड्रोस बैरियर रीफ, जो एंड्रोस द्वीप में है। ये 225 किलोमीटर लंबा मूंगा की चट्टान है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। ये डाइविंग और स्नॉर्केलिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहां आप नीली टैंग और पैरेट फिश जैसे रंग बिरंगी मछलियां देख सकते हैं। ये रीफ जैव विविधता का खजाना है और सैलानियों को प्रकृति के करीब लाता है। बहामास अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जीवित संस्कृति और रोमांचक इतिहास के साथ एक अनोखा देश बनता है। चाहे वह जकांजू का रंग बिरंगा उत्सव हो, या डीन्स ब्लू होल की गहराई हो, या पैराडाइज आइलैंड की चमक, बहामास हर किसी को लुभाता है। यहाँ के लोग बाहर से आने वाले सैलानियों को गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि इनकी मुख्य आय का स्रोत टूरिज्म से ही चलता है। बहामास की हवा में छुट्टियों की खुशबू और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी बसी है। यहाँ की मुद्रा बहामियन डॉलर है और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी क्रेओल भाषा में बात करते हैं, जो सुनने में बहुत प्यारी लगती है। बहामास वो जगह है जहाँ आप प्रकृति और मस्ती का अनोखा संगम पाएंगे। यहाँ के लोग अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अपने दिन की शुरुआत समुद्र तट पर टहलने या मछली पकड़ने से करते हैं। मछली पकड़ना यहाँ न केवल आजीविका है, बल्कि एक शौक भी है। लोग ताज़ा मछली और समुद्री भोजन के व्यंजन पसंद करते हैं, जैसे कॉन्ग फ्रिंटर्स, जो एक तरह का तला हुआ समुद्री घोंगा है, और रॉक लॉबस्टर, जिसे नींबू और मसालों के साथ परोसा जाता है। नाश्ते में बॉयल फिश और जॉनी केक, मकई का जो ब्रेड है, बहुत ही लोकप्रिय है। रात के खाने में लोग परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं, और स्विचा, एक नींबू और मिर्च का पेय है, मेज पर जरूर होता है। इस देश में लोकायन नेशनल पार्क में आप गुफाएं और मैंग्रोव के जंगल देख सकते हैं, जो प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हाल ही में 2025 में बहामास ने अपने समुद्री संरक्षण प्रयासों को बढ़ाया है, जिसमें 20% समुद्री क्षेत्र को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये देश मूंगा चट्टानों और जैव विविधता को बचाने के लिए दुनिया भर में सराहा गया है। मई 2025 में बहामास ने एक नया पर्यटन अभियान शुरू किया, जिसका नाम है सन सैंड स्माइल, जो पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी कमाल की है। नसाऊ में समुद्र तट के किनारे बार और क्लब रात को जगमगाते हैं, जहाँ लोग रेगे और कैलिप्सो संगीत पर थिरकते हैं। बहामास में
हर साल मछली पकड़ने की प्रतियोगिता भी होती है जो स्थानीय समुदाय को एकजुट करती है। यहाँ का मौसम इतना गर्म और खुशनुमा है कि लोग साल भर समुद्र तट पर समय बिताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहामास देश पसंद आया, हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।